डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। यूक्रेन और रूस युद्ध के समाप्त होने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति ने एक दूसरे के खिलाफ जैसे वक्तव्य दिए, उससे इस युद्ध के हाल फिलहाल समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। चीन अपनी ओर से रूस को हथियार देने को तैयार है, वहीं अमेरिका उसे चेतावनी दे रहा है, पर लगता है इस बात का चीन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रूस जिस तरह यूक्रेन पर आज भी हमले जारी रखे हुए है, उससे तो यही लगता है कि उसने जो लक्ष्य तय कर रखे थे वे अब तक उसे प्राप्त नहीं हुए हैं। उसने भले यूक्रेन के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह उन्हें अपने पास क्या सदा बनाए रख सकेगा। इन दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए इस युद्ध को समाप्त करने की बात आज कोई नहीं कर रहा है। जहां एक और रूस युद्ध की सनक में लगा हुआ है, वहीं यूक्रेन इस युद्ध के चक्कर में पश्चिमी देशों का मोहरा बनकर रह गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने न केवल दोनों देशों को प्रभावित किया है, बल्कि यूरोप समेत समूचे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है। इसके चलते खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है। कई वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इसके चलते आवश्यक वस्तुओं के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई है। मानवता के समक्ष उपजे इस संकट को आज सभी स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस संकट के समाधान के लिए आगे आने को तैयार नहीं है, ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में जिस तरह असहाय और नाकाम रहा है, वह सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसलिए G20 समूह का अध्यक्ष होने के नाते अब भारत का दायित्व है कि वह उन संभावनाओं की तलाश करे जिससे इस युद्ध को अब मानवता के नाते खत्म किया जा सके। वह अपने विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए रूस जैसी महाशक्ति को समझाए कि मारकाट और युद्ध की स्थिति से किसी का भी भला नहीं होने वाला है। अगर रूस इस युद्ध को खत्म करता है तो जो बदनामी आज उसे मिल रही है उसका भी अंत हो सकेगा। अमेरिका को भी यह समझना होगा कि उसे इस युद्ध की आग में घी डालने के बजाय अब इसकी समाप्ति के प्रयास में भारत की मदद करना चाहिए। इस युद्ध की समाप्ति में भारत और अमेरिका ही बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने वेब श्रृंखला कॉलेज रोमांस को अश्लील मानते हुए उस पर रोक लगाने का सही फैसला किया है। यह फैसला ऐतिहासिक और नजीर साबित होगा। न्यायाधीश ने कहा है कि इस वेब श्रृंखला को सार्वजनिक रूप से देखा ही नहीं जा सकता। स्वयं उन्होंने ईयरफोन लगाकर इसे देखा है। हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता और
कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वेब श्रृंखला के प्रति दीवानगी युवाओं को दिशा भ्रमित कर रही है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने हैं। आज का युवा एकाकी जीवन की तरफ बढ़ रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जिससे पारिवारिक माहौल खराब होता है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इस संदर्भ में सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए और अगर आवश्यक हो तो प्रतिबंध लगाने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। संपादकीय विपक्ष की पीड़ा में उल्लेख है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के यहाँ डाले जा रहे छापों के विरोध में 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वास्तव में शासन भी भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है और सरकारी एजेंसियों का भी यही काम है। भ्रष्टाचार का रोग काफ़ी फैल चुका है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है, मगर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सत्ता के साथी और सत्ता के समर्थक या दल बदल कर सत्ता से जुड़ने वाले आदि क्या भ्रष्टाचारी नहीं है। आश्चर्य है कि अगर आरोपी सत्ता से जुड़ जाएं तो जांच और मुकदमे आदि सब लंबित हो जाते हैं और जांच एजेंसियों से उन्हें राहत भी मिल जाती है। उक्त तथ्यों के मद्देनज़र कहना होगा कि अगर छापा डाला गया है तो अंतिम निर्णय आने तक मामला न्यायालय में चलना चाहिए और यथासंभव उसके साथ सख्ती भी होना चाहिए। महज संख्यात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि गुणात्मक दृष्टि से छापे डालना जरूरी है, अन्यथा लोकतंत्र और जांच एजेंसियों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कुछ समय पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा था कि देश में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। अगर इन्हें सड़कों से जोड़ दिया जाए तो भारत की जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार को देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने पर गंभीरता दिखानी चाहिए। भारत तो बसता ही गांवों में है। अगर देश में सड़कों का उचित निर्माण होगा, जहां सड़कें बनाने में पहाड़ बाधा बनते हों, वहां सुरंगों से सड़कों का जाल बिछेगा। देश के हर पर्यटन स्थल तक इनका विस्तार होगा तो देश विदेश के पर्यटक आसानी से पर्यटन स्थलों तक पहुंच पाएंगे। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आमजन का सफ़र आसान, आरामदायक और सफ़र में समय की बचत करने के लिए सरकार सड़कों का विस्तार और एक्सप्रेस वे बनाने के लिए गंभीरता तो दिखा रही है, लेकिन सड़क या एक्सप्रेस वे की दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए तो लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। यातायात नियमों का पालन करना होगा। इसके प्रति आमजन को सचेत करने के लिए भी सरकारें काफ़ी प्रयास करती हैं, लेकिन आखिरकार इन नियमों का पालन आमजन को ही करना है। संपूर्ण विराम।